आज का हमारा डिस्कशन का विषय है ग्रामीण बच्चों के करियर में शिक्षा का कौन सा पड़ाव सबसे अहम भूमिका निभाता है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इस पर कुछ भाइयों ने अपने विचार रखे हैं, जिनमें से कुछ विषय संबंधित है, कुछ विषय से हटकर है। जिन भाइयों ने भी अपने विचारों से अवगत कराया है, उन सभी भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और जिन भाइयों ने विषय से हटकर विचारों को रखा है, उनसे माफी चाहूंगा कि उनके विचारों को अभी हम नहीं रख पाएंगे और भविष्य में आग्रह करूंगा कि वो संबंधित विचार ही रखे, जिससे कि उन पर तर्क वितर्क किया जा सके। सुमित वेद जी लिखते हैं कि मेरे विचार से कक्षा 10th के उपरांत सभी बालकों को एक एक करके उनकी रुचि के सभी पाठ्यक्रम का अध्ययन शुरू करना चाहिए। इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही पड़ाव होता है। विक्रांत देव जी लिखते हैं कि कक्षा 10 के बाद हमारे समाज के बहुत से बच्चे जानकारी के अभाव में एक दूसरे की देखा देखी ऐसे कोर्स और डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जिनमें न तो इनकी रुचि होती है और न ही उनको करने की क्षमता होती है। ऐसा करने से उनके समय और धन दोनों की ही हानि होती है और ये बच्चे पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को समाज के कुशल मार्गदर्शकों द्वारा सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। अश्वनी सिंह जी लिखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में जानकारी का अभाव होता है। ना तो उनके पास कोई टारगेट होता है, ना ही उन्हें ये पता होता है कि उनको पढ़ करके क्या करना है। तो मेरा मानना है कि जब तक हम उनको काउंसलिंग नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि वो किस लिए पढ़ाई करते हैं, तब तक वो जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सतीश कुमार जी लिखते हैं कि जो सबसे निर्णायक दौर होता है वो 9th क्लास के बाद का होता है, जहां बच्चे की रुचि के हिसाब से उसकी फील्ड का चुनाव होता है। सभी बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनते हैं, कलाकार भी बनते हैं, बिजनेसमैन भी बनते हैं। अतः हमें सबसे ज्यादा फोकस इसी दौर पर देना चाहिए। ईश्वर पाल जी लिखते हैं कि पहली बात करते हैं कि कौन सा पड़ाव सबसे अहम है, तो साथियों इसकी शुरुआत तो 10वीं बोर्ड से हो जाती है। प्राय बच्चे 10वीं पास करते ही व्यवसायिक कोर्स में दाखिला लेना शुरू कर देते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काउंसलिंग का भी अभाव दिखाई देता है। अतः हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र कुमार जी लिखते हैं कि बच्चों के करियर में शिक्षा का प्रत्येक पड़ाव अहम होता है। इसके लिए हमें बच्चों की नींव मजबूत करनी होगी। उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों से संपर्क करना होगा जो अपना कीमती समय समाज को दे सके। हमें बच्चों को बेसिक शिक्षा में निपुण करना होगा। मेरा अनुभव रहा है कि 9th और 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ठीक से हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग करनी भी नहीं आती है। राजेश चौहान जी लिखते हैं, इन माई ओपिनियन मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल पीरियड ऑफ द रूरल स्टूडेंट लाइफ इज जस्ट आफ्टर 8th क्लास। इन्होंने लिखा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है ग्रामीण बच्चों के लिए, वो कक्षा 8 के बाद होता है। वीरेंद्र मोघा जी लिखते हैं कि बच्चों के करियर को उचित दिशा देने के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पड़ाव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चों को योग्य मार्गदर्शन मिल सके। इन पड़ाव में उस तरह की समय के अनुरूप कुछ प्रशिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए। पहला पड़ाव 8वीं कक्षा के बाद का होता है, क्योंकि लगभग 50 to 60% तक बच्चे जिनकी मेरिट कम होने के कारण
आर्ट और कॉमर्स में जाते हैं उनको उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है। दीपक राजपूत जी लिखते हैं कि 10th क्लास तक बच्चा कोरा कागज के समान होता है, हम उन्हें जैसे भी ढालेंगे वो वैसे ही ढल जाते हैं। उसी समय सही शिक्षा और संस्कार उनके अंदर प्रवाहित किए जाने चाहिए। प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान बनाया जाता था, जिसकी आज बहुत कमी है। देवेंद्र वर्मा जी बताते हैं कि मेरा विचार यह है कि कक्षा 8 ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। बच्चे को कक्षा 8 में अगर ये आभास हो जाए या काउंसलिंग के माध्यम से उसको अपना रुझान समझ आ जाए तो ऊर्जा उसी दिशा में लगाकर निश्चित तौर पर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तदुपरांत कक्षा 10 में निर्धारित गोल के प्रयास शुरू हो जाने चाहिए। वर्मा जी ने अपनी बातों को कुछ उदाहरण के आधार पर भी स्पष्ट किया है। प्रहलाद कुमार जी लिखते हैं कि ग्रामीण बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए जूनियर और माध्यमिक शिक्षा का पड़ाव सबसे अहम होता है। यह वही पड़ाव है जिसमें बच्चे नासमझ होते हैं, क्योंकि उन्हें माता पिता और गुरुजनों की बातें अच्छी नहीं लगती बल्कि बाहरी लोगों की बातें अच्छी लगती हैं। इसलिए 10वीं तक वह अपने सार्थक रास्तों से भटक जाते हैं। तो भाइयों, वैसे तो सभी भाइयों के विचारों को संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन अगर किसी भाई के विचार नहीं रख पाए हैं या उनके विचार भूलवश रह गए हैं तो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में उनका ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना है कि भाइयों के विचार के अनुसार अगर हम एक एनालिसिस करें तो उसके आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें सबसे पहले उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 10 तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें सबसे पहला अपना कार्य यही करना चाहिए कि इन बच्चों को इस तरह की शिक्षा और काउंसलिंग दी जानी चाहिए जिसमें उनको अकादमिक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, नैतिक शिक्षा, हमारा समाज और संस्कृति, सामाजिक एकता और उसके लाभ और जो भी इनसे संबंधित पुस्तकें हैं उपलब्ध कराई जानी चाहिए उनको। अगर हम ऐसा करते हैं और करने में सफल हो जाते हैं तो निसंदेह मैं समझता हूं कि अपने समाज में शिक्षा में उन्नति की जा सकती है। तो मेरा आप सभी भाइयों से, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आग्रह है कि वो हमारा अब इस विषय पर मार्गदर्शन करें कि हम ये सभी कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, किस प्रकार करने पड़ेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। तो जो भी निर्णय निर्णायक कमेटी लेती है उस पर अमल करते हुए हम लोग धरातल पे अपने बच्चों के लिए गांव-गांव में जाकर के यह कार्य जरूर करेंगे। जो भी भाई अपने विचार रखना चाहता है वो हमारे रवा राजपूत सामाजिक डिस्कशन ग्रुप पर भी जुड़ सकता है। ग्रुप पर जुड़ने के लिए 7982156754 पर संपर्क किया जा सकता है, या जो भाई अपने विचारों को व्यक्तिगत तौर पे भी भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 99681222
049 पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और इसी आशा के साथ कि आप लोगों के विचार जरूर हमारे तक पहुंचेंगे, बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे, ताकि हम अपने कार्य में सफल हो। धन्यवाद।